आज फिर वही दिन, वही घुटन, वही पेट की आग। गांव में ठंड बढ़ गई है, लेकिन हमारी झोपड़ी में सिर्फ भूखमरी की तपिश है। घीसू और माधव, बाप बेटा, दोनों निकम्मे। मैं उन्हें निकम्मा कहता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि हम सब निकम्मे हैं। इस व्यवस्था ने हमें निकम्मा बना दिया है। सुबह से ही पेट में चूहे कूद रहे थे। काम की तलाश में गया, लेकिन ठाकुर साहब के दरवाजे से दुत्कार मिली। खाली बैठा खाता है, हरामखोर। जा, कहीं और देख। कहाँ जाऊं? मेरे पास न जमीन है, न हुनर। बस 2 हाथ हैं, जो अब पत्थर उठाने से भी कांपते हैं। माधव तो और भी बुरा है। वो तो काम ढूंढने भी नहीं जाता। सुबह से शाम तक नशे में धुत पड़ा रहता है। उसकी पत्नी बुधिया बेचारी दिन रात खटती है। आज भी वो गांव में लकड़ियां बीनने गई है ताकि चूल्हा जले। रात बहुत भयानक थी। बुधिया को दर्द हुआ, प्रसव पीड़ा, और माधव, वो तो जैसे दुनिया से बेखबर था। घीसू और मैं, हम दोनों उसकी झोपड़ी के बाहर खड़े थे, ठिठुरते हुए। अंदर से बुधिया की चीखें आ रही थीं, जैसे कोई जिंदगी मौत से जूझ रही हो। घीसू ने मुझसे कहा, रामू, ये औरतें भी क्या मुसीबत है। जीते जी कलेजा खाती है, मरते दम तक चैन नहीं लेने देती। मैं चुप रहा। मुझे गुस्सा आ रहा था। बुधिया अंदर तड़प रही थी और ये बुढ़ा अपनी फिक्र में लगा हुआ था। सुबह हुई, चीखें बंद हो गईं, पर सन्नाटा और भी गहरा था। बुधिया, वो हमें छोड़ गई, और बच्चा, वो भी नहीं बचा। गांव में मातम छा गया। लेकिन घीसू और माधव, उन्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो दोनों गांव वालों से चंदा मांगने निकल गए। कफन के लिए पैसे चाहिए थे। आज मुझे इंसानियत पर शर्म आए। घीसू और माधव चंदे से मिले पैसों से बाजार में जाकर शराब पी रहे थे, पकवान खा रहे थे। मैं उन्हें देखता रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। अपनी पत्नी और बच्चे की मौत पर भी वो शराब और पकवान में डूबे हुए हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि कफन का क्या होगा, तो घीसू ने कहा, अरे कफन कौन देखता है? कफन ऊपर वाला सब देखता है। उसे पता है कि हम गरीब हैं, वो माफ कर देगा। माधव ने भी घीसू की बात का समर्थन किया। वो दोनों नशे में धुत थे। उनकी आंखों में न कोई पछतावा था, न कोई दुख, बस बेफिक्री थी और भूख। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं जानता था कि उनसे बहस करना बेकार है। वो बदल नहीं सकते, और शायद मैं भी नहीं बदल सकता। हम सब इस गरीबी और लाचारी के कफन में लिपटे हुए हैं। आज बुधिया को दफना दिया गया, बिना कफन के। गांव वालों ने मिलजुल कर इंतजाम किया। घीसू और माधव बस दूर खड़े देखते रहे। मैं सोचता हूँ, क्या यही हमारी नियति है? गरीबी और लाचारी में जीना और बिना कफन के मर जाना? क्या इस समाज में हमारे लिए कोई जगह नहीं है? क्या हम सिर्फ एक बोझ हैं? मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि आज मैंने अपने अंदर कुछ मरते हुए देखा है। एक उम्मीद, एक विश्वास, एक इंसानियत, और मुझे डर है कि कल मैं भी घीसू और माधव जैसा ही बन जाऊंगा। शायद यही हमारी सच्चाई है, एक कड़वी डरावनी सच्चाई। समाप्त।